बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का। ब्रीहा बाउट अ टॉय फॉर 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? ब्रीहा ने एक खिलौना खरीदा है 1500 में और उसने उसको सेल कर दिया है 1520 में। हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया है वो है कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 1500 और सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520। हमारे पास जो प्रॉफिट का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500। इसमें से हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट इसका आएगा 20। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और इधर परसेंटेज। प्रॉफिट हमारे पास दिया गया है 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई 100 और ये हमारे पास परसेंटेज दिया गया। अब ये 2 0 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा 20 ओवर 15 परसेंटेज। जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो आएगा 1.33%। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount in 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया है वो हमारे पास है एनुअल इनकम 9,60,000। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000 और इसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। हमने इसका टैक्स फाइंड आउट करना है, इस पर कितना टैक्स लागू होता है। वो उसका जो रेट दिया गया वो है 0.75%। इसकी जो एनुअल इनकम हमारे पास है वो है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है, यानी कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है कि जो इसकी एनुअल इनकम है उसमें से ये वाली वैल्यू निकाल दें, बाकी जो वैल्यू बचेगी, जो रकम बचेगी, उस पर जो टैक्स लागू होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है कि यानी कि इस वाली वैल्यू पर टैक्स लागू नहीं है। इस जो रकम दी गई है इस रकम का उसने टैक्स अदा नहीं करना। तो एनुअल इनकम भी हमें दी गई और एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी दी गई है। तो हमने रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या बचेगी, तो हमने क्या करना है, एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो हमारे पास बचेगी रिमेनिंग अमाउंट। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची है 8,30,000। तो हमने टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि ये जो वैल्यू बची है रिमेनिंग अमाउंट, इसमें हमने क्या करना है, इसका टैक्स अदा करना है। तो हम क्या करेंगे, 8,30,000 मल्टीप्लाई, टैक्स का जो रेट है वो है 0.75%। 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज को जब हम ख़त्म करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा 100। अब ये 2 0 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आंसर आएगा 6,225। तो ये हमारे पास आ गया टैक्स उस टोटल अमाउंट का जो तैयब ने अदा करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया है, ये जो हमारे पास वैल्यू है 3,75,000 मार्कअप, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। इसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम हमारे पास दिया गया है 1 ईयर, 1 साल का टाइम दिया गया है और इसका जो रेट है वो है 14%। कंपाउंड मार्कअप हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी नो डैट मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। मार्कअप इज इक्वल टू P हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, R हमारे पास है रेट, T हमारे पास है टाइम फकत। P की जगह पे 3,75,000 मल्टीप्लाई R की जगह पे 14% मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 1 ईयर, यानी कि 1 आ जाएगा। यह आएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई 1। अब ये 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा 3,750 और इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना 14 से। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो मार्कअप आएगा 52,500। तो ये हमारे पास मार्कअप आ गया और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।